पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि होटल में बयाक्यो की जगह बया केसु आ जाता है और बया केसु से फाइट करने के लिए वहां पर गोस्ट भी आ जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोस्ट बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर, तुम्हारा मतलब है कि उस टाइम पर वो बंदा बया केसु नहीं था। अब पार्क बोलता है कि यह बया केसु है, तो हमें मिलकर इसके साथ फाइट करनी होगी। अब गोस्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद बया केसु को मारा है, तुम बया केसु नहीं हो सकते। अब हमें दिखाया जाता है कि इतने सुनते ही बया केसु उसके ऊपर एक किक मारता है। अब गोस्ट अपने मन में सोचता है कि तुम बया केसु नहीं हो सकते, मुझे होना चाहिए जो बया केसु को मार सके। अब सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गोस्ट के बारे में बताया जाता है। गोस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कोई रियल फॉर्म नहीं होती, वो एक इमेजिनरी होता है। अब हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ लोगों को मार देते हैं। अब हमें बताया जाता है कि गोस्ट टीम एक ऐसी चीज़ है, उन्हें गोस्ट होने का दुनिया को पता नहीं चलने देता। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फोटो लेकर बोलता है कि टारगेट की डेथ कन्फर्म हो गई है, इस इलाके से बाहर चलो। अब हमें दिखाया जाता है कि उसका कोड नेम G1 होता है और वह गोस्ट टीम का टीम लीडर होता है। अब हमें पता चलता है कि ये पास्ट का सीन 2 साल पहले का होता है जहाँ पर वो किसी रशिया के वेस्ट इलाके में होता है। अब टीम लीडर बोलता है कि इस पूरे इलाके को जला दो। अब हमें गोस्ट लीडर और उसके मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गोस्ट को भी दिखाया जाता है। गोस्ट बोलता है कि यहाँ का काम डन हो चुका है, चलो हम घर चलते हैं। अब टीम लीडर बोलता है कि G2, पहले तुम अपना मास्क पहनो, कोई भी पीछे सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। अब गोस्ट लीडर गोस्ट के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि तुम भूल गए कि हम कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते। अब गोस्ट वापस से अपना मास्क पहने लगता है और हमें दिखाता है कि वो गोस्ट टीम का वाइस टीम लीडर होता है और उसका कोड नेम G2 होता है। अब गोस्ट बोलता है कि हाँ मैं चलो पहन लेता हूँ, तुम इतने कठोर दिल के तो मत बनो। अब वह दिखाता है कि गोस्ट टीम कार में आकर बैठ जाती है। अब गोस्ट बोलता है कि हमें इस काम करने के लिए पूरा 1 मंथ लगा है, सभी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, चलो अब सियोल चलते हैं। अब टीम लीडर बोलता है कि G2, मैंने तुझे बोला ना कि मास्क पहन लो, हम अभी दुश्मन के टेरिटरी में हैं। अब गोस्ट बोलता है कि चलो भी, तुम्हारे साथ क्या है ये, अब यहाँ पर हम बस लोग ही हैं, हम इस मिशन को पूरा कर चुके हैं, तुम इतना खड़ूस क्यों बन रहे हो। अब टीम लीडर बोलता है कि G2। अब गोस्ट बोलता है कि ये G2 क्या है, ये मेरा नाम नहीं है G2, मेरा नाम चोई है। अब उनका ड्राइवर चिल्लाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से गाड़ी आकर उनको टक्कर मारती है जिसके कारण उनकी गाड़ी पलट जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उन दूसरी गाड़ी से कुछ रशियन बंदे निकलते हैं। अब गोस्ट का टीम लीडर बोलता है कि G2 जल्दी उठो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो रशियन बंदे अपने गन से गोस्ट के कार के ऊपर बार बार फायरिंग किए जा रहे होते हैं। अब वो रशियन बंदे अपने सैटेलाइट्स फ़ोन में बोलते हैं कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, चलो इस इलाके से बाहर चलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उनके बंदों के पीछे एक गोस्ट मेंबर आ जाता है और उन्हें मार देता है। अब वो रशियन बंदे पीछे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी गोस्ट के मेंबर उन लोगों को मार रहा होता है। अब वो रशियन बंदा उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट टीम के 2 मेंबर्स को मार देता है। अब गोस्ट उस रशियन टीम लीडर के पास आकर उसके गले के ऊपर ब्लेड रख देता है और उसको मार देता है। अब गोस्ट बोलता है कि ये कितने पागल आदमी हैं, खुले में गन को फायरिंग कर रहे हैं, नशेड़ी वोट का देश। अब गोस्ट टीम लीडर के पास आकर बोलता है कि टीम लीडर, क्या आप ठीक हो। अब टीम लीडर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले अपने सबूतों को मिटाना होगा, इन सबको जला दो। अब वह दिखाया जाता है कि गोस्ट और टीम लीडर उन सभी सबूतों को मिटा देते हैं। अब गोस्ट अपने सीने पर हाथ रखकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अभी तक G3 और G4 के नाम भी नहीं सुने। अब टीम लीडर सिगरेट पीता है, ये देखकर गोस्ट बोलता है कि तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम क्या पागल हो, हमें यहाँ पर कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है। अब टीम लीडर बोलता है कि इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये मेरी लास्ट सिगरेट है, इसे तो पीने दो। अब गोस्ट टीम लीडर का शरीर देखता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। यह देख गोस्ट टीम लीडर का हाथ पकड़कर उच्च कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो। तब टीम लीडर बोलता है कि नहीं, यहाँ से तुम ही जाओगे G2, अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक कर लिया जाऊँगा।
हमें पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है। तब गोस्ट बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब गोस्ट लीडर बोलते हैं कि क्या तुम भूल गए, हम पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट लीडर उस आग में चला जाता है और गोस्ट सिर्फ देखता रह जाता है और वो गोस्ट लीडर की चीखें सुनता रहता है। अब सीन कट होता है और मैनेजर जेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर जेंग बोलते हैं कि हमने टारगेट का मारने का मिशन सक्सेस कर लिया है, लेकिन बाकी के टीम मेंबर वहीं पर मर चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट मैनेजर जेंग के पास बैठा होता है। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि सिर्फ जीटू तुम ही यहाँ पर अकेले आए हो। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि वेल डन, एटलीस्ट तुम तो यहाँ पर आ गए, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि उन्होंने बोला है कि वो सभी जली हुई लाशों को हमें सौंप देंगे या फिर उनके राग को। अब गोस्ट बोलता है कि तब उनके फ्यूनरल का क्या। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि लेकिन हमने उन्हें शरीर के राग का एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि हमें कन्फेस करना होगा कि ये इन सब के पीछे हम हैं। तो इसका मतलब होगा कि इस मिशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। अब मैंने जेंग गोस्ट की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तब गोस्ट बोलता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के लिए आया हूँ। अब मैंने जेंग बोलता है कि अगर वो यहाँ पर होता तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, या फिर इस गोस्ट टीम को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम है। अब मैंने जेंग बोलते हैं कि अब से तुम गोस्ट हो ना कि जीटू। जैसा कि मैंने सोचा है कि बहुत सारे गोस्ट मेंबर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब गोस्ट ये सुनकर अपना ब्लेड निकाल लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनके ऑफिस में एक बंदा आता है और बोलता है कि चीफ, हमें डिफेंस सिक्योरिटी कमांड से एक कॉल आया है। उन्होंने बोला है कि भैया के शो वहाँ से आ गया है। तो भैया के शो का हमें नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें उसके ऊपर जासूस होने का शक है। अब मैनेजर वहाँ से चलता है और अपना जैकेट निकाल कर बोलते हैं कि इस केस को कौन हैंडल कर रहा है। अब वो ऑफिस में आया हुआ बंदा बोलता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल किम जोंग। वो इस टाइम कुछ दिनों से उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैंने जेंग बोलते हैं कि मेरी यूनिफॉर्म मिलाओ, मैं वहाँ पर खुद जाऊँगा। अब गोस्ट बोलते हैं कि क्या भैया के शो कौन है, और ऐसे गाली निकाल कर बोलते हैं कि ये ऐसा कौन सा बंदा है तुम जो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, क्या वो इतना अमेजिंग है। अब मैंने जेंग बोलते हैं कि तुम भैया के शो से डिफरेंट हो और तुम्हारी बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब सीन कट तो प्रेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर गोस्ट बोलता है कि इस टाइम पर मैंने ये सीखा, इस फील्ड में भैया के शो एक लेजेंडरी है। हाँ, वो मानता हूँ कि वो एक तरह का लेजेंड है, लेकिन वो हमारे से अलग नहीं हो सकता। अब गोस्ट भैया के शो का पंच खाने के बाद बोलता है कि भैया के शो तुझ में एक डिफरेंट बात क्या है। अब गोस्ट पार्क की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने बोला है कि बेटा क्या तुम्हारा नाम नहीं है। अब पार्क बोलता है कि ये मेरा कोड नेम है और पहले तो अपने दिमाग को ठिकाने पर लाओ, अगर आपने अपना गार्ड डाउन कर लिया तो हमें मार देगा। अब गोस्ट बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किक खाने के बाद मुझे अपने दिमाग ठिकाने पर आ गया है, जो काफ़ी दिनों के बाद आया है। हम इसके सामने नहीं जीत सकते, लेकिन उन्हें बोलो कि लॉबी की लाइट को काट दें और यहाँ पर कोई भी आने के लिए मना कर दें। अब पार्क बोलता है कि क्या। अब गोस्ट बोलता है कि जैसे मैंने बोला वो वैसा जल्दी से करो। अब पार्क बोलता है कि मैं बेटा बोल रहा हूँ। अब गोस्ट बोलता है कि हम एक ऐसे बंदे हैं जिनका नाम कभी भी पीछे नहीं छूटता है। गोस्ट का कैरेक्टर इस तरह का ही होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लॉबी की लाइट कट हो जाती है। अब यस्सु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब गोस्ट बोलता है कि मैं तुझको अब गोस्ट टीम का मेथड दिखाता हूँ, मिस्टर लेजेंड भैया केसु। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया केसु के ऊपर चाकू से हमला हो जाता है। अब भैया केसु उस चाकू को डिफेंड कर लेता है और बोलता है कि क्या तुम नाइट बैटल्स करते थे, मैं इन ब्लेड को बहुत ज़्यादा मुश्किल से इनके रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लेड के ऊपर एक वायर बंधा होता है और उसको वापस फेंक कर भैया केसु के ऊपर हमला करता है। अब गोस्ट बोलता है कि गोस्ट का कोई भी रियल फॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ इमेजिनरी होते हैं और वो हम गोस्ट हैं। तो पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भैया क्यों बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो जबकि सभी लोगों ने हमें पकड़ लिया है। अब भैया कैसे बोलता है कि जब उन लोगों ने हमें पकड़ लिया है तो मैं इस बात का एडवांटेज उठाना चाहता हूँ। और इस टाइम पर मैनेजर जेंग को पूरा विश्वास हो गया होगा कि हम दोनों ब्रदर अभी जिंदा हैं, और इस टाइम से जो लोग हमें देखेंगे वो हमें मारने की कोशिश करेंगे। तब ब्रदर तुम्हारी बॉडी को कंडीशन देकर हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि तुम ही उनका टारगेट बनोगे। अगर इस तरह का केस होगा तो मैं तुम्हारी जगह भैया क्यों बनने का नाटक करूँगा और उनका चारा बनूंगा। अब भैया क्यों बोलता है कि हाँ ये सही बात है।
अगर वे तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से फाइट करने में ईजी होगा। और मुझे काफ़ी देर से ये पूछ रहा था कि उस बंदे का क्या हुआ, क्या वो अभी तक जिंदा है। अब भैया के ससुर बोलते हैं कि वो बंदा जिसने आपको मारने की कोशिश की, क्या आप जानते हो कि वो कौन है। अब भैया क्यों बोलता है कि हाँ, मैंने उसको ही नाक के ऊपर एक स्क्रैच मारा था। अब शियोन बोलता है कि क्या वो ग्रे हेयर वाला, मैंने भी उससे अपने ब्लेड से काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुँचाई है ब्रदर। अब भैया क्यों बोलता है सच में तुम्हारी स्किल एवरेज नहीं थे क्या, और मैंने सुना है कि तुमने र्यू को भी मारा, क्या ये बात सच है। अब शियोन बोलता है कि हाँ सर, ये बात सच है, मैंने उसको काफ़ी सारे पंच मारे हैं। अब योंग अपने पेट के ऊपर चोट लगी हुई थी, वहाँ पर हाथ रखकर बोलता है कि मुझे उस बंदे को फिनिश करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया। अब शियोन अपनी हुड्डी पहनने के बाद बोलता है कि नहीं ब्रदर, मैं भी काफ़ी सरप्राइज हुआ था। वे भी हमारी तरह ट्रेंड प्रोफेशनल है, वे सिर्फ खाना और मारना जानते हैं। हम किसी ऑर्डिनरी पीपल और गैंगस्टर से नहीं हार सकते। लेकिन योंग ब्रदर, आपने उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा तक पुश किया है, बिग ब्रदर से यही एक्सपेक्ट था। अब भैया क्यों बोलता है क्या सच में। अब भैया के सू सोचता है कि क्या वो उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। अब शियोन बोलता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उस बंदे की स्पेशलिटीज ये है कि वो असेसियन है, वो किसी बंदे को मारने में कोई हिचकिचाता नहीं है। मैं उस बंदे पर हमला इसलिए कर सका क्योंकि मुझे भी उसी की तरह सेम ट्रेनिंग मिली है, लेकिन उस बंदे की फाइटिंग सेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कोई स्ट्रेंज की बात नहीं होगी कि मैं उस बंदे से हार जाता हूँ। तो टीम लीडर, आप उस ग्रे हेयर से बंदे से मिलते हो तो ध्यान रखना अपना, वो गोस्ट है, उसकी स्पेशलिटी असेसियन है, तो अपना गार्ड डाउन मत करना। अब भैया क्यों बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। अब शियोन बोलता है कि मुझे उस बंदे के लिए थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। अब भैया क्यों बोलता है कि क्या असेसियन स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तब यह बताओ कि तुम्हारे टीम लीडर की स्पेशलिटीज़ क्या है। क्या उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो किसी को बुली करता है। अब हमें गोस्ट और भैया की फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर गोस्ट बोलता है कि हाँ, मैंने तुझे अब पकड़ लिया है भैया केसो, और भैया केसो के पीछे से हमला करता है, लेकिन भैया केसो उसे डिपेंड कर लेता है। अब शियोन भैया केसो के बारे में बताता है कि हमारे टीम लीडर की स्पेशलिटीज़ कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे चूज करने का ऑप्शन मिले तो मैं उसकी स्पेशलिटीज़ ये होगी, वह स्पेशलिटीज़ बंदों को मारता है, यही उसकी स्पेशलिटीज़ है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैग उसे एक कोने से नॉक करता है और उसके पैरों पर मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद बैग उसके ऊपर ब्लेड से हमला करने वाला होता है, लेकिन बीच में पार्क आकर उसके हाथ के ऊपर एक किक मारता है, जिससे ब्लेड दूर जाकर गिरती है। अब पार्क दोबारा से बैग के ऊपर हमला करता है, लेकिन बैग उसे ब्लेड से डिपेंड कर लेता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। अब गोस्ट पार्क को बोलता है कि क्या तुम हेल्पफुल बनने की ट्राई कर रहे हो। अब पार्क बोलता है क्या तुम थैंक यू इस तरह से बोलते हो। अब गोस्ट बोलता है कि ठीक है, चलो इसे कंटिन्यू करते हैं, चलो मुझे सपोर्ट करो। अब हमें वापस से शियोन भैया केसु के बारे में बताता है कि हमें टीम लीडर भैया केसु की एक ही फिक्र है कि उस दूसरे बंदे जिसने योंग के ऊपर हमला किया, क्या वो जिंदा भी रह पाएगा। अब हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोस्ट भैया केसु के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे डिपेंड कर देता है। अब पार्क उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये भैया केसु उसका हाथ पकड़ लेता है और गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है। अब पार्क सोचता है कि भैया केसु ये सिर्फ एल्फा के ऊपर टारगेट कर रहा है। अब भैया केसु गोस्ट के शोल्डर के ऊपर एक पंच मारता है और साथ में एक नीच से उसके चेहरे पर मारता है। अब पार्क बोलता है कि इसके मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रफ है, क्या इस तरह का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं गोस्ट को वापस से यसु के ऊपर हमला करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर यसु उसको डॉज कर देता है। अब भैया केसु गोस्ट के ऊपर ब्लेड से हमला करता है। तब गोस्ट सोचता है कि अब तो मैं कट जाऊंगा, लेकिन भैया केसु उसे हैंडल से ही मारता है। अब गोस्ट बोलता है कि नाइफ का हैंडल, इसने ऐसा क्यों किया। अब भैया केसु उसके बालों को पकड़ लेता है और बोलता है कि खड़ा हो जाओ, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अब वह दिखाया जाता है कि पार्क के पीछे से भैया केसु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे भी डॉज कर देता है। अब पार्क बोलता है कि तुम इस हमले को कैसे डॉज कर सकते हो। अब पार्क गोस्ट से बोलता है कि हमारे पास ये कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉसिबल है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अब गोस्ट बोलता है कि वहाँ से वापस चलना है। अब पार्क बोलता है कि जैसा एक्सपेक्टेड किया कि भैया केसु इम्पॉसिबल है हमारे लिए, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अब गोस्ट को पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ पर उससे गोस्ट लीडर दिखाई देता है। अब गोस्ट बोलता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता,
पीछे हटने से पहले मैं यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, तुम ये नहीं जानते। अब वह दिखा देता है गोश्त हमला करने के लिए चला जाता है और पार्क बोलता है कि क्या। अब वह गोश्त को वायर से लगे नाइफ से भैया के सू के ऊपर हमला करता है। अब गोश्त बोलता है कि क्योंकि हम पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया का सू उस अट्टे को अपने नाइफ से डिपेंड कर लेता है और उसे दूर फेंक देता है। अब गोश्त हमें दिखाया जाता है कि उसके वायर भैया के सू के पैर में डाल देता है और उसे खींच देता है, जिससे भैया का सू नीचे गिर जाता है। अब गोश्त उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भैया का सू उल्टे उसके ऊपर ही किक मार देता है। तब पार्क ये देखकर सोचता है कि ये ट्रिक भी काम नहीं आई। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया के सू का लाइटर नीचे गिर जाता है। अब हमें गोश्त को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। तब ये हमें भैया के सू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पैरों से उस वायर को काट रहे होते हैं। अब गोश्त को दिखाया जाता है, जो भैया के सू के ऊपर दोबारा से हमला करता है। भैया को सू से डिपेंड कर लेता है। अब गोश्त रुक जाता है और नीचे देखता है कि उसके नीचे लाइटर पड़ा होता है और बोलता है कि लाइटर, और उसको हाथ में उठाकर बोलता है कि आग। अब गोश्त को पास्ट की मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर उसका गोश्त लीडर आग में चला जाता है। अब गोश्त बोलता है कि हाँ मैं अब यही करूँगा। गोश्त लाइटर को चलाता है और कहता है कि मैं सब कुछ जला दूँगा, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।